जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वक्त का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी महाराज आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो हमारे लिए जो चीज़ सही हो बस आप हमारे लिए वही करना और बस हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमारे अंग संग रहना। और संगत जी, हमें गुरु जी से हमेशा यही मांगना चाहिए कि गुरु जी कभी भी आप हमें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि हम आपके बहुत नादान बच्चे हैं, हम सबकी बातों में आने वाले, अपना दिमाग दौड़ाने वाले बच्चे हैं। प्लीज़ आप हमारी मदद करना। बस जितना हो सके हमें अपने चरणों से लगा करके रखना और हमेशा हमें वो सद्बुद्धि देना कि जो हम आपके कहे अनुसार चल सकें, आपके नक्शे कदम पर चल सकें, आपकी रजा में राजी रहें। बस संगत जी, हमें गुरु जी से और कोई अरदास नहीं करनी, सिर्फ हमें यही अरदास करनी है। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम बार। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के चरणों में पहला सत्संग है ये मेरा। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए सत्संग को करते वक्त तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करना। प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो जाए, क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल नादान हूँ और गुरु जी से जुड़े हुए अभी मुझे सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और मुझे गुरु जी के बहुत बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। इसीलिए आज मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। कोई भी गलती हो तो गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो कहते हैं ना कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं अपने सत्संग को शुरू से ही शुरू करूँगी। वैसे तो हमें नहीं पता होता कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब से और कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है, क्योंकि संगत जी अब जब भी कोई चीज़ों को रिलेट करती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि ये तो जर्नी मेरी गुरु जी के साथ आज से नहीं बहुत पहले से ही है, क्योंकि गुरु जी ने संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अब मेरे को मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा की कमी नहीं महसूस होती संगत जी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मैं अभी अपना नाम भी नहीं रिवील करना चाहती ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं रिवील करूँगी, लेकिन संगत जी गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है ना, तो इसमें कोई ना कोई तो रज़ा ज़रूर होगी। संगत जी, मुझे नहीं पता है कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कैसे नहीं शेयर करते हैं, लेकिन गुरुपा के मुझे बहुत बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग को शेयर करो, सत्संग को शेयर करो।
इसीलिए आज मैं अपने सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना, गुरु जी तब मिलते हैं जब हम बहुत बड़ी मुश्किल में होते हैं, हमें किसी कष्ट से गुरु जी ने निकालना होता है, या हमें किसी बुरी बला से गुरु जी ने बचाना होता है। तब हमें गुरु पा अपने आप से जोड़ते हैं, अपने चरणों से हमें जोड़ते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना संगत जी, तो मेरा एक बार पाँव फिसल गया था। मैं बहुत छोटी थी, उसकी वजह से संगत जी मेरे पाँव में ना, मतलब चलने में अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन उसके बाद में संगत जी, जब मैं मेरी शादी होने की बात हुई थी, तो शादी होने के बाद संगत जी मेरे लिए रिश्ते भी ऐसे ऐसे ही आ रहे थे कि मानो कोई रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं है। और मैं ये सोचती थी कि गुरु जी, मेरे भगवान जी, उस टाइम पे संगत जी मैं शिव जी को बहुत मानती थी। मैं अपने शिव जी को यही बोलती थी कि बाबा, अगर आपने मुझे ऐसा ही बनाना था तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, क्यों इतना अच्छा बनाया। क्योंकि संगत जी सब मुझे यही बोलते हैं कि ये बच्ची तो बहुत सुंदर है, बच्ची तो बहुत सुंदर है, लेकिन चलने में दिक्कत है ना इसके। तो संगत जी ये सुन सुनकर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और डॉक्टर से इलाज चलता था तो डॉक्टर भी यही बोलते थे कि टाइम लगेगा, हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन संगत जी समझ में नहीं आता था कि कितना टाइम लगेगा और कब तक ये सब कुछ सही होगा। संगत जी उसके बाद में मेरा इलाज चला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब बात शादी की आई थी, तो शादी के टाइम पर भी ऐसे ही था कि मैं, मतलब मुझे हर कोई रिजेक्ट कर देता था, कोई भी पसंद नहीं करता था। तो इस वजह से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी। डिप्रेशन के कारण संगत जी मेरे को ऐसा होता था कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, क्योंकि संगत जी वो मेरा फेस ऐसा था ना कि मेरी ना तो मुझे जॉब मिल रही थी, और स्टडीज़ में भी मैं संगत जी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि मैं स्टडीज़ में अच्छी नहीं थी, स्टडीज़ में भी मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी संगत जी मेरा कोई काम नहीं बनता था। मैं किसी भी काम में हाथ डालती थी तो वो खराब ही होता था, और मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी ना अब मैं किस्मत जो है वो मैं बदकिस्मत सी हो गई हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं। लेकिन संगत जी मेरे बाबा ने चाहे जो मर्ज़ी किया, मेरे को एक परिवार मिला जो कि जिनको मैं ही पसंद करती थी, और मैंने जब अपने परिवार में बात की उनके बारे में, तो वो भी राज़ी हो गए कि चलो कोई बात नहीं। पहले तो संगत जी वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको यही था कि पता नहीं ये इस घर में कैसे रहेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जैसे भी हर पेरेंट्स को टेंशन होती है अपने बच्चों की कि वो फाइनेंशियली अच्छे होने चाहिए, तो संगत जी वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो तब तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि यहाँ पर शादी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में भी मतलब हमारी मैरिज हो गई। मेरे बाबा ने, मेरे शिव ने मेरे को जोड़ दिया उनके साथ। संगत जी जब मैं उनके परिवार में शादी करके गई, शादी बहुत अच्छे से हुई। जब मैं शादी करके उनके परिवार में गई ना संगत जी, तो उनके मोहल्ले में एक आंटी हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा था। उन आंटी का पूजा नाम है, और उन पूजा आंटी जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, दर्द रह, क्योंकि संगत जी मुझे ना दर्द रहना स्टार्ट हो गया था, मुझे बहुत पेन होता था। पहले मुझे पेन नहीं होता था, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरे को पता नहीं अचानक से संगत जी मेरे पैरों में पेन रहना स्टार्ट हो गया, और मुझे बहुत पेन रहता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, और मुझसे ये बर्दाश्त भी नहीं होता था संगत जी। उसके बाद में मेरे को उन्होंने गुरुजी के साथ जोड़ा। गुरुजी का जल प्रसाद, उनके लंगर प्रसाद के महिमा बताई। उन्होंने बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से क्या कुछ होता है। संगत जी तब मैंने यकीन नहीं किया जब उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। सॉरी, मैं पहले फ़ोटो ही बोलती थी, मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते हैं। संगत जी जब मेरे को उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो तब मैं ऐसे हुई कि यार इनको कौन कैसे मान सकता है, मतलब ये तो कहीं से भी भगवान तो लग ही नहीं रहे हैं। तो मैंने सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैंने ऐसा बोला। लेकिन मेरे को ये था कि मैं किसी गुरुओं में उस टाइम पर यकीन नहीं करती थी।
मतलब गुरुओं में यकीन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बचपन से ही संगत जी कभी भी मन में ऐसी चाह भी नहीं रही कि किसी गुरु को धारण करूं। संगत जी उसके बाद उन आंटी जी ने मुझे जल प्रसाद ला करके दिया, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, मैंने उस प्रसाद उनको जल को लेने के लिए मना कर दिया। मना तो क्या संगत जी, मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में ही ऐसा था कि नहीं, मुझे मतलब मैंने नहीं लेना है जल प्रसाद, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि संगत जी तब तक मैं थोड़े वहमों में थी। लेकिन संगत जी मेरा ये वहम गुरुपा ने कैसे तोड़ा, अब मैं आपको बताती हूँ। संगत जी एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप आया। जब मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप आया ना संगत जी, तो मैंने कहा अरे ये तो पूजा आंटी जी वाले ही गुरु जी हैं, ये तो जो जिनको पूजा आंटी मानती है तो वही वाले गुरु जी हैं। संगत जी मैंने उनको ना स्क्रॉल कर दिया, मैंने कहा मेरे को नहीं देखना है, और मुझे ये भी याद नहीं है आज की क्या उनका मैसेज था उस टाइम पर, मुझे नहीं पता, सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं याद है अभी। लेकिन उसके बाद संगत जी सेकंड जब आया था, तो सेकंड मेरे पास ये आया था कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अब संगत जी जब वो ब्लैक मैजिक का रीड किया ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ हो ना कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जिसके कारण मैं आज मतलब इतनी मुझे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मुझे फील भी होता था और कहीं ना कहीं मुझे पता भी था कि हुआ तो कुछ ऐसा ही है। संगत जी जब ये मैसेज आया ना मेरे पास, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको सच बता रही हूँ संगत जी, वो जल प्रसाद जो था आंटी जी का वो मैंने पीना शुरू कर दिया, और अपने घर में भी थोड़ा सा उसमें छिड़काव किया, क्योंकि हमें जल छिड़कने का महत्व, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम सबको जल छिड़कने का तो महत्व पता ही है ना संगत जी। तो मैंने उस जल प्रसाद को छिड़कना शुरू कर दिया अपने घर पर, और संगत जी मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद में मेरे को सच में मतलब अपने आप में बहुत हल्का हल्का सा फील होने लगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने आप को एक ऐसा फील करती थी कि मैं अभी थोड़ी सी लाइट सी फील करती थी अपने आप को। संगत जी उसके बाद में मैंने गुरु जी का मतलब देखना जल प्रसाद लेना शुरू किया। फिर मैंने आंटी जी से भी बात की, और आंटी जी ने मुझे बहुत कुछ बताया। आंटी जी ने मुझे कहा कि गुरु जी किसी चीज़ का वहम नहीं करते थे, गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि वहमों में नहीं पड़ना है। संगत जी मैंने उसके बाद भी यही डिसाइड किया कि मैं वहमों में नहीं पड़ूंगी, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन नेचर संगत जी, ह्यूमन नेचर है, एक ये वहम आना मन में तो नॉर्मल सी ही बात है। संगत जी मन से वहम जाते ही नहीं थे, बहुत मन में वहम रहते थे, मन में वहम आते ही थे। तो मेरे पास गुरु जी का ही मैसेज आया कि पुत्र वहमच ना पे, वहमच कुछ भी नहीं पिया तो वहमच ना रह। संगत जी मैंने उनको यही कहा कि मैं वहमों में नहीं रहना चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप मुझे ब्लेस करो गुरुपा। और उसके बाद में संगत जी गुरुपा का मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया, और यूट्यूब पर मैंने गुरु जी के सत्संग को सुनना स्टार्ट कर दिया। गुरु जी के सत्संग सुनते सुनते संगत जी मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में, गुरु जी के बारे में पता चलना शुरू हुआ। संगत जी गुरुपा हमें सच में बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरु जी ने मुझे हमेशा, एक दिन मुझे मैसेज आया था कि मैं पुत्र तेनू आज कबूतर रूप विच दर्शन दवांगा। संगत जी मैं सच में बता रही हूँ, हमारे घर के पास ना बहुत से कबूतर होते हैं। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपको तो कबूतर रूप में दर्शन देने बहुत ईजी रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत से कबूतर होते हैं, तो मतलब आप तो मुझे रोज ही दर्शन दे दोगे। लेकिन संगत जी उसमें ना कभी भी मुझे वाइट कलर के कबूतर के दर्शन मतलब नहीं दिखता था उसमें बहुत सारे, क्योंकि हमारे घर के सामने एक शॉप थी, उस शॉप के शटर के ऊपर बहुत कबूतर रहते थे, बहुत गंद भी मचाते थे। लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये गुरुपा का ही रूप है, गुरुपा इनके द्वारा भी हमें दर्शन देते हैं संगत जी, तब जब भी मैं उनको देखती थी तब मैंने उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करना स्टार्ट कर दिया था, उनको मैंने माथा टेकना स्टार्ट कर दिया था। संगत जी उसके बाद में ना
उस दिन मैं ना पूरा दिन ये देख रही थी कि क्या पता गुरुपा सच में मुझे कोई दर्शन दे दे या सच में किसी रूप में दर्शन दे दे। संगत जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुपा मुझे दर्शन कैसे देंगे, कैसे वो मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि संगत जी, मैंने गुरुपा के ना मैसेजेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। जो भी गुरुपा मुझे बोलते थे, जैसे कभी कभी गुरुपा का मैसेज आता था कि पुत्र जा कड़ा प्रसाद बना, तो संगत जी मैं कड़ा प्रसाद भी बनाती थी। तो मुझे यही होता था कि गुरुपा कुछ भी कहते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब होता है। लेकिन उस दिन मैं बहुत निराश हो गई। मैंने कहा गुरुपा, ऐसा ना हो कि कहीं मतलब मुझे आपके दर्शन ना हो और आपका ये मैसेज मेरे लिए वो वर्क ना करे, मेरे लिए वो झूठा हो जाए। मैं गुरुपा को यही बोल रही थी कि गुरुपा आप मुझे प्लीज़ ऐसे मैसेज मत दिया करो, क्योंकि यहाँ पे तो रोज़ ही कबूतर के दर्शन होते हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, शाम को 5:30 बजे या 4:45 बजे की बात है संगत जी, 5:30 बजे 5:45 बजे की बात है कि मुझे गुरुपा ने मेरे को दर्शन दिए। वो भी संगत जी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए, वाइट कबूतर के रूप में, क्योंकि मैंने कभी भी वो वाइट कबूतर कभी नहीं देखा था। तो संगत जी, उसके बाद ना मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, अगर आप ये सच में आप ही है ना, आप ही मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, तो मुझे कोई तो हिंट दीजिए कि ये आप ही हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो कबूतर एकदम से मेरी तरफ मुड़ा और मुझको ऐसे देखने लग गया कि जैसे गुरुपा ही मुझे बता रहे कि ये मैं ही हूँ। सच में संगत जी, गुरुपा ने मुझे उस दिन बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दर्शन दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सच है कि गुरु जी हमें सत्संग के माध्यम से बहुत सी मैसेज देते हैं और मैसेज के माध्यम से बहुत चीज़ों को समझाते हैं। मैंने हर बार गुरु जी के जो भी मेरे पास मैसेज आए ना संगत जी, मैं उनको सीरियसली ही लेती हूँ, मैं उनको सच ही मानती हूँ। तभी मुझे यही होता था, मैंने गुरुपा से यही प्रे किया था कि गुरुपा कभी भी मेरे आप जो ये मैसेज भेज रहे हो ये झूठे ना हो, ये इनका कोई मतलब ऐसे गलत ना हो। तो संगत जी देखिए, गुरुपा ने किस तरह से मुझे दर्शन दिए उस दिन वाइट पिजन के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार का मैं आपको और बताती हूँ। संगत जी, सबके सत्संग में मैं सुनती थी कि गुरु जी ना हमेशा ओम के रूप में भी ब्लेस करते हैं, कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं, तोते के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मैंने कहा गुरुपा, एक पक्षियों के रूप में तो आपने मुझे दर्शन दे दिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना मुझे ओम रूप में भी दर्शन दो, कभी मुझे आप ओम रूप में भी ब्लेस करो। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुपा ने मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे ना एक मैसेज किया था कि कड़ा प्रसाद बना, आप भी खाते मीनू भी खवा। संगत जी, उस दिन कड़ा प्रसाद में ना मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे ओम के रूप में दर्शन दिए। और एक दिन मेरी हर रोटी में ओम बन रहे थे और हर रोटी में मुझे गुरुपा ने ओम के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को ना गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि लोटा ब्लेस करवा, लोटा ब्लेस करवा, लेकिन मैं सोच रही थी कि गुरुपा, ना तो मेरे पास आपका स्वरूप है, ना आप मेरे पास खुद हैं, और ना मैं बड़े मंदिर आ सकती हूँ, तो मैं आपका लोटा कैसे ब्लेस करवाऊँ। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो पूजा आंटी का मुझे मैसेज आया। पूजा आंटी ने मुझे बोला कि ना मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो मुझे लोटा ला करके दे दे और मैं ना तेरे लिए लोटा ब्लेस करवा करके ला के दूंगी। संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई, इतनी हैरान हो गई ना, मैंने कहा गुरुपा आप इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। ठीक, फिर मैंने आंटी को लोटा ला करके दिया और मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आपको अचानक से मतलब ऐसा क्या था कि आपने मेरा लोटा ब्लेस करवाना था, और आपको तो मैंने बताया भी नहीं था कि मैंने लोटा ब्लेस करवाना है, फिर आपको कैसे पता चला। कहते कि गुरुजी ने मुझे एक मतलब मुझे भाव दिया था कि उसका तूने लोटा ब्लेस करवा के लाना है, और मुझे यही था कि तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो मुझे ये था कि तू बस अपना एक बार लोटा ब्लेस करवा ले
और उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे यही था कि मैं तेरा लोटा ब्लेस करवा के दूं और भगवान के चरणों से तेरे को वो मिले और तू उसमें से जल पीना शुरू करे। और मेरे को पता है जैसे ही तू लोटे से जल पीना स्टार्ट करेगी ना, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका ठीक है आंटी जी, बहुत अच्छा। फिर आंटी ने संगत जी मेरे को ला कर के दिया, लोटा ब्लेस करवा कर ला के दिया। और आंटी ने मुझे ये भी बोला कि देखना गुरुपा तेरे को बहुत जल्दी बड़े मंदिर भी बुलाएंगे। संगत जी क्या है ना, मेरे पैरों में पेन की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती हूँ एक जगह पर। और मेरे को आंटी ने बोला था कि वहाँ पर खड़े होना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं वहाँ पर इतनी देर तक नहीं, इतना ज़्यादा नहीं चल पाती क्योंकि वहाँ पे चलने का बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन गुरुपा मुझे पता है इस चीज़ की भी शक्ति मुझे देंगे कि मुझे अपने पास बुलाएंगे और मेरे को दर्शन करवाएंगे। गुरुपा प्लीज़ मुझे आप बहुत जल्दी अपने पास बुलाओ, मेरा बहुत मन है आने का। क्योंकि संगत जी मेरे पास ना तो गुरु जी का स्वरूप है, ना गुरु जी का मेरे पास मैंने कोई सत्संग अटेंड किया है, ना ही मैं अभी तक गुरु जी के बड़े मंदिर जा पाई हूँ। कुछ भी नहीं है संगत जी, बस हाँ एक आस है गुरु जी के साथ मेरी। बस गुरुपा अपने पास जल्दी जल्दी बुलाओ, मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरु जी से मेरी एक अरदास और लगी हुई है और जैसे ही वो मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरु जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। सत्संग बोलना नहीं आता इसीलिए मैंने अपना सत्संग लिख करके भेजा है, लेकिन जैसे ही मेरी अरदास पूरी होगी ना संगत जी, अब मैं अपना सत्संग जो दूसरा सत्संग होगा वो बोल करके अपनी वाणी में ही भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। हाथ थामने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी। सिर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा। आपके हर रहमो करम का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें गुरु जी बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इसलिए हमें सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए
और जितना हो सके सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।